हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8। आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखा था, जिसका वीडियो यहाँ आई बटन से आपको मिल जाएगा। आप इससे पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को देख लें, ताकि जब आप इसके सॉल्यूशन करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करें, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, so now let's coming to the part exercise 2.5 question number 7। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वही आपको इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज दैट 3 ब्रैकेट t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5 2t प्लस 1। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, काफी इजी है क्वेश्चन, वही ब्रैकेट है, इसका मतलब बोर्ड मास रूल के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, है ना। जो बाहर वाली डिजिट है अंदर वाली से क्या हो जाएगी बताइए, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 को पहले t से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t। ठीक है, और 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करते हैं, पहले डिजिट डिजिट कर लेते हैं। ठीक है, सो 3 को 3 से किया तो 9, एंड इधर 3 प्लस का है और अंदर माइनस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस, सो 3t माइनस 9 इज इक्वल टू, यहां पे 5 है और यहां पे 2t है अंदर, सो 5 2 जा 10 और t एज इट इज। ठीक है, और 5 1 जा 5, तो प्लस 5, राइट। सो अब t को और नंबर को एक जगह कर दे, सो 3t, इधर ये t किसका है, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, सो 3t माइनस 10t इज इक्वल टू के जस्ट बाद वाली डिजिट उतरती है, सो 5, यहाँ पे माइनस 9 है, इधर आके प्लस का 9। ठीक है, सो 3t में से 10t गए तो माइनस का 7t। ठीक है, और इज इक्वल टू 9 और 5 14, राइट। सो अब t की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, सो t इज इक्वल टू 14, ये माइनस का 7 इधर आके मल्टीप्लाई में है ना t के साथ, सो डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन भी साथ में ही जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर रहे हैं, माइनस से प्लस को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं ना, सो इसलिए माइनस एज इट इज चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। सो माइनस 7 से 14 2 टाइम्स गया, 7 2 जा 14, एज इट इज माइनस का साइन लगा दिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, t इज इक्वल टू माइनस का 2, राइट। सो ये आ गई आपकी t की वैल्यू। ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, 15 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 इनर ब्रैकेट y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 y प्लस 6। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, बस यहाँ पे 3 डिजिट्स कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके ब्रैकेट सॉल्व कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई करें, राइट। सो 15 को y से किया तो 15y प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, राइट। माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2y, क्लियर। माइनस 2 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस का 18, क्लियर। और प्लस एज इट इज यहां पर भी, सो 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y, राइट। और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 जा 30। ठीक है, और प्लस प्लस प्लस, इसलिए प्लस का साइन, राइट, इक्वल टू 0। ठीक है, सो y सॉल्व कर दें, सो 15y में से 2y प्लस माइनस माइनस, सो 15y में से 2y गए तो 13y, क्लियर। और 60 और 18, माइनस का है 60 और 18 किसका है, प्लस का, सो 60 में से 18 गए तो बताइए 42, राइट। सो माइनस का 42, क्लियर। प्लस 5y है, ठीक है, इसको हम अभी यही लिख देते हैं, आगे के स्टेप में सॉल्व करेंगे, राइट। सो माइनस 42 प्लस 5y और प्लस 30, क्लियर, इज इक्वल टू 0, राइट। अब 13y किसका है, प्लस का, और 5y किसका है, प्लस का, तो प्लस 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 हो जाएंगे, राइट। सो 13y और 5y 18y, क्लियर। और माइनस 42 और प्लस 30, यहां पे प्लस नहीं करना है, यहां पे माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, सो माइनस का साइन, अभी माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, क्लियर। सो 42 में से 30 गए तो 12, सो 18y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इस 12 को इस साइड भेज दें,
क्योंकि हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 18y माइनस 12 इधर जाके प्लस का 12, सो 18y इज इक्वल टू प्लस का 12। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वेरिएबल और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो y इज इक्वल टू के जस्ट बाद वाली डिजिट, सो 12 अपॉन 18। ठीक है, अब एक कट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, एक ही टेबल से आ रहा है, कौन सी से, एक तो 2 से आ रहा है, सो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। क्या ये और कट रहा है? बिल्कुल 3 की टेबल से, सो 3 2 जा 6, होल्ड ऑन, सो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। सो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? y की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3। ठीक है, दिस इज द आंसर of exercise 2.5 question number 8, right? Now let's coming to the next question. Now let's coming to the next part, exercise 2.5 question number 9. ठीक है, so वही same simplify and solve the linear equation है, right? So 3 inner bracket 5z minus 7 bracket close minus 2 inner bracket 9z minus 11 bracket close is equal to 4 inner bracket 8z minus 13 bracket close minus 17. ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग टू द आंसर पार्ट। अब देखिए, इसको करने के दो मेथड है। ठीक है, या तो हम ब्रैकेट के साथ ही पहले z की वैल्यू को एक जगह कर दें, राइट, और नंबर्स को एक जगह कर दें, या फिर यहीं पे ही हम ब्रैकेट को सॉल्व करके एंड में z की वैल्यू और नंबर एक जगह कर दें। ठीक है, चॉइस आपकी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपलेस्ट और इजी वे ले रहा हूं। ओके, सो वही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की जगह पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, राइट। सो 3 को 5z से मल्टीप्लाई किया, सो 3 5 जा 15, सो 15z, और 3 को 7 से किया तो 21, राइट, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 21, क्लियर। अब माइनस के 2 को 9z से मल्टीप्लाई किया, सो 2 9 जा 18, राइट, और माइनस प्लस माइनस, सो 18z, क्लियर। अब यहाँ पे -2 है और -11 है। ठीक है, सो 2 11 जा 22, क्लियर, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो इज इक्वल टू आ गया। अब 4 को 8z से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 8 जा 32, और z, और 4 को 13 से किया तो 52, माइनस का y, क्योंकि 4 के साथ प्लस का साइन है और 13 के साथ माइनस का है, सो प्लस माइनस माइनस, और ये -17 एज इट इज, क्लियर। अब z और नंबर एक जगह कर दें, सो 15z माइनस 18z, क्लियर। अब ये 22 तो नंबर है और 32z है लेकिन प्लस का है, और इक्वल टू का अगर हमें इधर लाना है, सो 32 माइनस का हो जाएगा, सो माइनस 32z, क्लियर। अब इज इक्वल टू के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। माइनस माइनस हम इसको प्लस कर दें, सो माइनस माइनस प्लस, सो 52 और 17 69, सो माइनस का 69, प्लस तो हो रहा है, माइनस माइनस तो प्लस है, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट। अब इधर वाले नंबर्स को इधर लिया है, सो -21 इधर आके प्लस का 21, क्लियर, और प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22, राइट। अब सॉल्व कर दें आगे, सो 15, अब इनको भी माइनस माइनस प्लस कर दें, सो 15z माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, सो माइनस 50, 32 और 18 50 हुए, सो 50z इज इक्वल टू -69 एज इट इज लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 1, राइट, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बताया था ना कि माइनस का साइन आ जाता है, जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा, इसलिए माइनस आया, क्लियर। अब 15z में से 50z गए तो माइनस का 35z, क्लियर। यहां पर भी सेम वही है कि यहां पर प्लस का साइन है और यहां पर माइनस का है, 15z का प्लस का साइन है, क्योंकि कुछ भी साइन नहीं है जिसको क्या मान लेते हैं हम, प्लस का साइन, सो -35z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, सो -70, क्लियर। और अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है तो z इज इक्वल टू की जस्ट बाद वाली डिजिट -70, z और 35 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, सो 35 माइनस का, ठीक है,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 35 वन जा 35, 35 टू जा 70। तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी, z की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, z की वैल्यू क्या आई हमारी, z की वैल्यू आ गई हमारी 2। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी गाइस वही सिंप्लीफाई एंड लीनियर इक्वेशन है। सो द क्वेश्चन सेज दैट 0.25 इनर ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.05 इनर ब्रैकेट 10f माइनस 9। ठीक है, और इसी के साथ गाइस मैं ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी ज्यादा एग्जाम में स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। सो लेट्स कमिंग टू द आंसर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो 0.25 को हमें 4f से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो साइड में कर लेते हैं 0.25 को 4 से। सो 4 5 जा 20, 0 4 4 2 जा 8 और 2 10, 0 कैरी प्लेस 1, सो 1 यानी कि 1.00। ठीक है, विच इज 1। सो 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई किया, सो 1f, और 0.25 को -3 से करना है, सो 0.25 को 3 से करना है। सो 3 से किया तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7.0, 0.75 और प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 0.75। ठीक है, अब 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और इंपॉर्टेंट नोट में बता देता हूं कि जब भी 10, 100 या फिर 1000 इन टाइप की डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना हो एक बार वापस सुन लीजिए। जब भी 10, 100, 1000 मतलब जिनमें जीरोस आ रहे हैं इन टाइप से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो डेसिमल है ना, ये जितने जीरो है उतने प्लेस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे 10 में हमारे पास 1 0 है ना, सो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो 0.5 हो जाएगा ये, कब, जब 0.05 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो 0.5f और 0.05 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, सो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 5 जा 45, 5 4 कैरी प्लेस 1 4.0, सो 0.45 और प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 0.45, राइट। अब एफ को एक जगह और नंबर एक जगह कर लेते हैं। सो 1f 0.5f इधर, प्लस का इधर आके माइनस का, सो माइनस का 0.5f, राइट, इज इक्वल टू के जस्ट बाद वाली डिजिट उधरती है, सो माइनस का 0.45 और माइनस का 0.75 इस साइड आके प्लस का 0.75, सो प्लस 0.75, राइट। अब 1f में से 0.5f गए तो 0.5f, 0.5f। अब 0.45 में से 0.75 को लेस करें क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, सो 0.475 माइनस 0.45, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गया 3.0, सो 0.30। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है, वही चीज हो गई, सो f इज इक्वल टू 0.30, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, सो डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े किसी स्टूडेंट को मिसमैच हो सकता है, सिंपल कैलकुलेशन रखनी है, कुछ नहीं करना है, बस जितनी जीरो है ना, जितनी डेसिमल्स है उसका तो 1 मल्टीप्लाई लगा के 1 और फिर एक डिजिट है तो एक 0, राइट। दो तरीके हैं, या तो गाइस आप इसको ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे ना करके डायरेक्ट आप जितने पॉइंट के बाद डिजिट हो उतना 0 लगा दीजिए, राइट। ऐसे ही सिमिलर हम नीचे करेंगे, पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद 2 0 है, 2 डिजिट है 1 और 2, राइट। ये तो हमने अभी न्यू प्लेस लगाया ना, इसको नहीं लेना है, 2 डिजिट है तो 2 0, क्लियर। सो f की वैल्यू अगर हम निकालें, सो f इज इक्वल टू 300 अपॉन 500,
राइट, यही है। सो 2 0 से 2 0 गई। अब हमें आंसर जो है वो डेसिमल फॉर्म में चाहिए, राइट, क्योंकि डेसिमल फॉर्म ही चलता आ रहा है ना शुरू से। ये देखिए, ये देखिए, क्लियर। सो हमें 3 में 5 का डिवाइड लगाना है। तो 5 लग नहीं सकता तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 0, राइट। 5 6 जा 30। सो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आपका, पॉइंट को कभी भी ब्लैंक प्लेस नहीं छोड़ते, जो 0.6 आपका आंसर हो गया। ठीक है। सो this is the question number 10 of exercise 2.5, right? This is the last question of this exercise. In case any doubt and any query, mention in the comment box of the previous videos, right? Now let's coming to the next exercise in next video. Okay, bye bye for now.